पुतिन के सामने B2 बॉम्बर निकालने का मतलब ये था अपनी सुपरियोरिटी दिखाना। भारत को इन टैरिफ्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कड़े शब्दों में यह कहा जा रहा है कि भाई हम झुकने वाले हैं नहीं। उधर रूस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि देखिए हम भी नहीं झुकने वाले हैं। बीच मीटिंग में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में, पुतिन ने अपने पालतू कुत्ते को बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो बहुत बड़े वाले गुंडे हैं, लेकिन गुंडागर्दी में पुतिन के आगे कोई नहीं। भारत के मुद्दे पर निश्चित तौर पर बात हुई होगी। रूस से तेल खरीदता है भारत और उस पैसे का इस्तेमाल रूस कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में। भारत आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है रूस की। कभी भारत को दोस्त बताता है तो कभी टैरिफ लगाता है। मीटिंग के बाद तय करेंगे कि भारत पर टैरिफ बढ़ेगा कि घटेगा। देश के प्रधानमंत्री अगर लाल किले से इस बात को कहते हैं कि देखिए हम तो झुकने वाले हैं नहीं, आप जितनी भी धमकियां दीजिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो संदेश दिया वो संदेश पूरी दुनिया के लिए था। उसमें पाकिस्तान भी था, उसमें अमेरिका भी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जो धमकियां दी जा रही थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और ये पाकिस्तान का सेनापति, हारी हुई फौज का कमांडर, वो भी अमेरिका में जाकर के भारत को धमका रहा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये एटम बम की धमकी हम नहीं सहेंगे, और यह भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है। यह मुलाकात कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति यह कह रहे थे कि अगर बात ठीक ढंग से नहीं होती है तो फिर इसका अंजाम सभी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुलाकात हुई और खबरें ये आ रही हैं दर्शकों, ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि काफी पॉजिटिव रूप में मुलाकात हुई है। और जो ट्रंप साहब हैं उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में वो जो नेटो के देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनसे बातचीत करेंगे और रूस यूक्रेन युद्ध जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, अब वो युद्ध विराम हो सकता है। और उससे बड़ी बात, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि भारत पर हम टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। अब जब मुलाकात हुई है तो क्या उस बारे में बातचीत नहीं हुई होगी? ये बहुतेरे सवाल हैं दर्शकों, और यही सवाल जो हैं इनके क्या उत्तर हो सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। जी प्रकाश भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात देखें तो पहले तो एक बात आप बहुत पहले से जानते हैं कि डिप्लोमेसी में सारी चीजें पर्दे के पीछे होती है, लेकिन इस बार जो हमने देखा वो पावर फ्लैक्स कर रहे थे। दोनों ही मसल फ्लैक्स हो रहा था, रशिया की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से। सबसे पहले अगर आप देखें अलास्का को ही क्यों चुना गया जी, अलास्का में ये मीटिंग क्यों हुई? अलास्का एक दौर में जब रशिया का ही पार्ट था, बाद में कुछ मिलियंस देके यूएस ने उसको खरीदा। मॉस्को से अलास्का की दूरी और वॉशिंगटन से अलास्का की दूरी अगर आप देखेंगे तो लगभग दोनों ही राष्ट्रपतियों को उतना ही समय लगा होगा वहां पहुंचने में। अलास्का में ऑलरेडी अमेरिकी बेस है और वहां से कुछ ही दूरी पर रशियन बेस भी है। आपको पता है कि वहां पर बकायदा F-22 रैप्टर्स खड़े किए गए थे, बिल्कुल F-35 खड़े किए गए थे, और वहां फिर एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन पहुंचता है। तो फिर जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे, वहां से कुछ दूरी पर Su-57 भी तैनात था। ये सब था इसलिए राहुल भाई कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह ने चूंकि अरेस्ट का ये दिया हुआ है पुतिन का जी, तो अगर कुछ भी मिस एडवेंचर होता है तो फिर रशियन आर्मी बिल्कुल इस बात के लिए तैयार थी। दूसरा क्या है कि जब आप देखेंगे व्लादिमीर पुतिन और जब ये भाई साहब चल रहे हैं एयरपोर्ट पर, ऊपर से B2 बॉम्बर और F-22 गुजरा है। अमेरिका कह रहा है कि हमने सलामी दी है पुतिन को। बेसिकली ये पावर फ्लैक्स है। पावर फ्लैक्स ये दुनिया जानती है कि B2 बॉम्बर्स जैसा कोई दूसरा हथियार दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं।
और अमेरिका के पास भी राहुल भाई 36 ही है, 36 या 23 ऐसा ही कुछ नंबर है। वो भी अमेरिका बहुत ज्यादा नहीं बना पाया। लेकिन B2 बॉम्बर दुनिया का वाहिद एक ऐसा हथियार है जो कहते हैं कि जैसे फाइटर जेट 5th जनरेशन के हैं दुनिया के पास, जो सबसे उन्नत है आज। कहते हैं B2 बॉम्बर 5वीं पीढ़ी से भी आगे की चीज है जी। उसमें बताया जाता है कि एलियन टेक्नोलॉजी वगैरह लगा हुआ है। खैर, पुतिन के सामने B2 बॉम्बर निकालने का मतलब ये था अपनी सुपरियोरिटी दिखाना। और फिर आपको याद होगा कि जब पुतिन की बात आई तो पुतिन ने ऑन कैमरा कहा कि जरा मॉस्को आइए, आपके यहाँ अलास्का हम आ गए, जी। अब जरा आप मॉस्को आइए। तो मॉस्को क्यों बुलाया राहुल भाई? पुतिन ने एक बार एंजेला मर्कल, आपको याद होंगी, जर्मनी की चांसलर, जी। वो बहुत दुनिया में घूम घूम के पुतिन के खिलाफ तरह तरह की बातें बोला करती। एक बार जब एंजेला मर्कल पहुंची मॉस्को तो बीच मीटिंग में, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में, पुतिन ने अपने पालतू कुत्ते को बुला लिया। और कुत्ते को बुलाया क्यों गया, इसमें बड़ी मजेदार बात यह है राहुल भाई, एंजेला मर्कल को एंजाइटी इशू था कुत्तों को देख के। कुत्तों को देखकर ही एंजेला मर्कल बीमार जैसी हो जाती थी जी। उनको एंजाइटी इश्यूज थे उसकी वजह से, जी। डरती थी, बहुत ज्यादा खौफ था। आप वो तस्वीर भी देख लेंगे इंटरनेट पे कि एंजेला मर्कल बहुत अजीब तरीके से बैठी हुई और कुत्ता वहीं पुतिन का हॉल में घूम रहा। तो राष्ट्रपति पुतिन, ये जो B2 बॉम्बर ऊपर से उड़ा है, उसका जवाब क्या देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा राहुल भाई, मुझे ये लगता है कि अलास्का वाली मीटिंग में जितना महत्वपूर्ण रूस और यूक्रेन का युद्ध था, उससे भी बराबर की बात कह लें या वजन कह लें तो भारत के मुद्दे पर निश्चित तौर पर बात हुई होगी। क्योंकि आपको याद है कि जब राष्ट्रपति ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अलास्का में मीटिंग है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि उस मीटिंग के बाद तय करेंगे कि भारत पर टैरिफ बढ़ेगा कि घटेगा। उसके अलावा एक और वहां के सेनेटर है, उनका भी बयान इसी तरह का था। कहने और उनका ये कहना था कि चूंकि भारत आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है रूस की, इसीलिए अगर उस मीटिंग, अलास्का की मीटिंग से कुछ नहीं निकलेगा तो हम लोग टैरिफ बढ़ा देंगे। कहने का मतलब यह है राहुल भाई कि उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के नीतियों की बात जरूर हुई होगी। और यही कारण है कि आप देखो दोनों नेता करीब करीब 3 घंटे बैठे हैं और 3 घंटे की बैठक के बाद भी घोषणा के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं जी। सिवाय इसके कि पुतिन ने ये कहा कि मॉस्को आई। प्रकाश तो भाई, मॉस्को बुला जी। प्रकाश भाई, यहाँ देखिए एक सवाल ये मेरे दिमाग में जो आ रहा है, उसी सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, वही जो वो कहते आ रहे हैं लगातार कि हमारे जो किसान हैं सबसे पहले हम उनके हितों के बारे में सोचेंगे और हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना ही होगा, स्वदेशी को हमें अपनाना ही होगा, तभी हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद में मुलाकात होती है। तो ये तो संदेश था सीधे सीधे कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो मुलाकात करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ में, तो क्या ये उनके लिए एक संदेश नहीं था? और क्या आपको नहीं लगता कि पुतिन साहब और मोदी जी के बीच में पहले ही ये बात हो चुकी होगी कि क्या बात रखनी है? क्योंकि सीधे सीधे भारत के ऊपर अगर टैरिफ लगाया जा रहा है तो उसमें रूस का नाम लिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि रूस से तेल खरीदता है भारत और उस पैसे का इस्तेमाल रूस कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में। तो यह तो बहुत बड़ी बात है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं राहुल जी। एकदम आप ठीक कह रहे हो कि लाल किले के प्राचीर से ट्रंप को भी समझाया गया, जो स्वदेशी की बात की गई, जिसमें डिफेंस की बात की गई, जेट इंजन की बात की गई। अभी हम जेट इंजन जो हमारे तेजस के लिए है, हम अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिका उसकी सप्लाई में बदमाशी भी कर रहा है, जबकि वो डील हो चुकी। और ये सब कहा गया और ऐसे दिन कहा गया जब देखिए ना, हालांकि संयोग कहिए 15 अगस्त भी था, उधर वो मुलाकात भी थी, तो बिल्कुल व्हाइट हाउस में उस भाषण का लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट किया होगा, बताया गया होगा ट्रंप को कि ऐसा ऐसा बात है। और आपको पता है उससे पहले दुनिया भर से जो बधाई संदेश आए, उसमें फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन थे, रूसी राष्ट्रपति थे, जो भारत को आजादी दिवस की शुभकामना दे रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने वो सब कुछ कह दिया। उस मीटिंग में
भारत एक प्रमुख मुद्दा था। और आपको पता है कि इस वाली मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। जी। तो दुनिया में कोई कहीं बैठ रहा है, ट्रम्प चाचा बैठे या पुतिन बैठे, तो 5 फोन इधर भी आ रहे हैं दिल्ली में। तो ये मजाक की बात तो है नहीं राहुल भाई कि पुतिन अगर मिलने जा रहे हैं तो ज़ेलेंस्की तो क्यों हमको क्यों फोन कर रहा भाई? उसको तो अमेरिका को फोन करना चाहिए कि जरा मजबूती से हमारी बात रखना। वो हमें फोन कर रहा है। और दुनिया के देशों को आप देखो ना, दुनिया के देशों का मिजाज जो भारत के प्रति है, या आप अमेरिका के अंदर अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है S&P, उसने पहली बार राहुल भाई, ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, उसने भारत की रेटिंग जो वो पहले दिया करता था मौजूदा वित्त वर्ष के लिए, उसने और बेहतर रेटिंग दी है। अब अमेरिकी रेटिंग एजेंसी कह रही है कि दुनिया में सबसे तेज गति से आने वाले समय में भारत की ही आर्थिक प्रगति होगी, लेकिन उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि डेड इकोनॉमी है। तो ट्रंप की क्या मजबूरी है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, उसमें अलग अलग पहलू हैं। लेकिन जो कल मुलाकात हुई है वो बेनतीजा मुलाकात रही। और यहाँ दोनों नेताओं को अपना अपना हवाबाजी करना था। ट्रंप को यह दिखाना था कि हम पुतिन को बुला रहे हैं, पुतिन हमसे मिलेंगे। पुतिन का यह था कि तुम लोगों को लगता है कि हम रूस से बाहर निकलते नहीं है और हमको तुमसे मिलने में डर लगता है कि तुम लोग अरेस्ट कर लोगे, तो चलो हम भी आके दिखाते हैं। मतलब एक अलास्का हमारी शक्ति प्रदर्शन था दोनों ही जो राष्ट्र हैं उनके द्वारा, और जो दोनों राष्ट्र को चलाने वाले नेता हैं उनके द्वारा। राहुल भाई, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो बहुत बड़े वाले गुंडे हैं लेकिन गुंडागर्दी में पुतिन के आगे कोई नहीं जी। आप जब दोनों नेता बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो दोनों नेता जब बैठे हैं उसमें पुतिन का लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज, और डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखो। और राहुल भाई यही याद रखिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप अलास्का जाने से पहले क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, कि यही अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर बातचीत तरीके से। क्या बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन जब पुतिन सामने है तो जरा कुर्सी पे दोनों का हाव भाव देखिए, और पुतिन का देखिए जो लहजा उनके चेहरे पर भाव भंगिमा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी मीडिया वहां 20 सेकंड ऐसा हल्ला करने लगा कि पुतिन ने जो शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहला शब्द कहा होगा जी, वो शब्द किसी के पास है ही नहीं राहुल भाई। और पुतिन जैसे मजाकिया अंदाज में नहीं होता है, लोग ऐसे आ रहे हैं ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ वैसा कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, उस 20 सेकंड की हो हल्ले के बाद सबको वहां से निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया बहुत बेसब्री से इस मीटिंग का इंतजार कर रही थी, लेकिन 3 घंटे की बातचीत में क्या बातचीत हुई है ये सब कुछ किसी के पास आया ही नहीं। पुतिन न्योता दे के चले गए कि यार ये मॉस्को आइए, और पुतिन ये सब बोल के चले गए। पुतिन वो सब बोल के चले गए भाई साहब वो सब बातचीत तो ठीक है, हम भी कोई युद्ध वाले देश तो है नहीं, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन जरा इसको बोलो औकात में रहे। तो मतलब बिल्कुल साफ, और आइए एकदम साफ दे दिया जो पहले। हाँ, और बिल्कुल, और ट्रंप साहब तो यूक्रेन युद्ध रोकना ही चाहते हैं, तो आइए जरा मॉस्को आइए। हाँ, वो तो पहले दिन से ये चले गए। तब तो राष्ट्रपति भी नहीं बने थे, चुनाव प्रचार ही कर रहे थे, तब ये कह रहे थे कि देखिए हम सरकार में आएंगे तो हम रुकवा देंगे युद्ध, लेकिन अभी तक नहीं रुक पा। तो राहुल भाई उस मीटिंग का कोई नतीजा तो निकला नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो भारत पर और टैरिफ बढ़ा लें। अमेरिका मीडिया और अमेरिका की तमाम रेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि भारत को इन टैरिफ्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट अचानक ऊपर जा रहा है, तो भाई जो टैरिफ बढ़ेंगे वो कोई भारतीय कस्टमर को थोड़ी पे करना भाई, बिल्कुल सीधी सी पे अमेरिकियों को करना है। हमारा जो माल आपके यहाँ जाता है हम उसके लिए बाकी के देश खोज लेंगे भैया। दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा मार्केट सबसे बड़ा है, हम हमारे यहाँ कंजप्शन कर लेंगे उसका, आप अपना देखिए। अब चाहिए तो और टैरिफ कर दीजिए, 200% कर दीजिए, 400% कर दीजिए, हमारे ऊपर कोई विशेष इसका फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, और ये चीजें ये समझने की जरूरत है, जैसे कि प्रकाश भाई ने बताया कि देखिए
असली बात क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। हालांकि शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे दोनों ही देश, और वहां से ये कहना कि मॉस्को आइए व्लादिमीर पुतिन का, ये अपने आप में दर्शाता है कि रूस कहां खड़ा है, क्या करना चाहता है। और यहां ये बात भी समझनी काफी महत्वपूर्ण है, रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अमेरिका जो केवल अपने हितों के बारे में सोचता है, कभी भारत को दोस्त बताता है तो कभी टैरिफ लगाता है। ये चीजें समझनी बहुत आवश्यक हैं। और देश के प्रधानमंत्री अगर लाल किले से इस बात को कहते हैं कि देखिए हम तो झुकने वाले हैं नहीं, आप जितनी भी धमकियां दीजिए, आप जितनी गिदड़ भभकियां दीजिए, हम नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। हमें जो करना है डंके की चोट पर करेंगे। हमारा एक संकल्प है 2047 विकसित भारत का, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो मुलाकात ट्रंप साहब की और पुतिन साहब की हुई है, तो यहां भारत के बारे में क्या बातचीत हुई होगी दर्शकों, यह जो हम समझ पा रहे हैं शायद आप भी समझ पा रहे होंगे। क्योंकि एक तरफ कड़े शब्दों में यह कहा जा रहा है कि भाई हम झुकने वाले हैं नहीं, उधर रूस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि देखिए हम भी नहीं झुकने वाले हैं। तो ये आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उस पर रहेगी हमारी नजर। और दर्शकों, आपको क्या कुछ समझ में आता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।